ओम शांति। हम सब जानते हैं भारत में विशेष तौर पर अंतमति सो गति, ये बहुत प्रसिद्ध बात है। और जब किसी का अंतिम श्वास निकलना होता है तो उसके सभी संबंधी उसको यही कहते हैं कि और तरफ से ध्यान छोड़ो, अब परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि अंतमति सो गति। आज बाबा ने कहा कि ना तो स्वयं का भरोसा है, ना श्वास का भरोसा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। हम पक्का कहते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन क्या सचमुच हम इस स्मृति में रहते हैं कि हमारी कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है? मान लो आप यहाँ से उठकर भोजनालय की तरफ जाते हैं तो आपको ये पक्का होता है कि बीच में भी मेरी कोई अंतिम घड़ी हो सकती है, या सोचते हैं भोजन तो कर ही लेंगे, उसके बाद शायद अंतिम घड़ी आएगी तो देखा जाएगा। दूसरी बात, हम ये भी पक्का मानते हैं कि अन्य किसी की भी अंतिम घड़ी हो सकती है, पर मेरी नहीं हो सकती। ये भी आप नोट करेंगे कि एक प्रश्न पूछा गया था युधिष्ठिर से कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? तो उसने यही उत्तर दिया था कि हर एक जानता है कि अंतिम घड़ी आनी है, लेकिन ये पक्का नहीं मानता कि मेरी भी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, औरों की आ सकती है। क्योंकि जब अपनी आती है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं रहता, दूसरे देखेंगे। जब भी आप माउंट आबू में वीडियो देखते हो पुराना बाबा का, तो क्या उसमें खास चीज़ क्या नोट करते हैं? उसमें जो दिखते हैं दो चार गायब होते हैं, है ना? और फिर ये सोचते हैं अगली बारी कुछ और गायब होंगे, परंतु उन्हें ये नहीं सोचते कि मैं भी गायब हो सकता हूँ। तो ये एक वंडर की बात है, पर इसका बहुत गहरा संबंध है कि जिसने इस बात को अपना स्लोगन बनाया। बड़ी दीदी जी का क्या स्लोगन था? क्या स्लोगन था? अब घर जाना। अब घर कहाँ जाना है? लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, फरीदाबाद जाना है, पूना जाना है, या किसी और घर जाना है? अच्छा, फिर अब जाना है। यहाँ तो फिर भी प्रोग्राम बना हुआ है, फलान डेट को जाना है। मम्मा क्या क्या स्लोगन था? हर घड़ी को अपनी, और समझो नहीं समझा तो सचमुच मम्मा संपन्न और संपूर्ण बन गई। तो इसलिए कहा जाता है शुभ कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए। और हमारा सबका एक स्लोगन है, वो क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सोचते हैं नहीं कल भी था, आज भी है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं कैसे हो गया? लेकिन कल जो हमने धारण करना था वो आज नहीं कर सकते।
अभी जो हम क्लास में बैठ के धारण कर सकते हैं वो दोपहर को नहीं कर सकते। अर्थात पानी बहता जाएगा, हमने उसमें से कितना धारण कर लिया वो हमारा, बाकी गया वेस्ट। तो होली हंस के लिए क्या कहा? होली हंस क्या करता है? सतयुग में होली हंस होंगे? हैं? सतयुग में होली हंस होंगे ही नहीं। हैं? सभी होंगे। जो हमारा प्रश्न है उसका सीधा उत्तर दीजिए। सतयुग में होली हंस होंगे? क्योंकि वहाँ ये पत्थर और रतन चुगने का काम ही नहीं। जैसे किसी को कहते हैं सतयुग में भक्ति नहीं होगी, वो हैरान होते हैं, हैं ये कैसे नास्तिक लोग हैं, सतयुग में भक्ति नहीं होगी। अच्छा, हम कहते हैं सतयुग में राक्षस भी नहीं होंगे, तब भी वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं, सतयुग में राक्षस ही नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि सतयुग में वो सब चीज़ें होनी चाहिए जो कलयुग में है। कहीं तो चाय भी रोज़ ज़्यादा पीते हैं कि सतयुग में नहीं मिलेगी, ये हाल है। आप सोचो। तो इसलिए बाबा कहता है कि गहरा ज्ञान है। जैसे किसी को बहुत बढ़िया भोजन कराओ, वो हेल्दी भी हो हर प्रकार से, लेकिन उसका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आप उसको बेस्ट भोजन कराओ, क्या होगा? अच्छा, उसके लगेगा नहीं। इसी प्रकार से कोई बेस्ट डॉक्टर से दवाई ले आए, वो डॉक्टर ऐसा है जिसकी दवाई बिल्कुल पक्की लगती है, फिर भी वो रोगी है, तो क्या कारण है? कि वो या तो दवाई ठीक टाइम पर नहीं खाता, या जो डॉक्टर ने परहेज बताया है वो नहीं करता। इसलिए बाबा कहता है कि हर चीज़ का कनेक्शन है। अगर हम कह दें हमारे में इतने सारे गुण तो हैं, एक दो गुण ना हुए तो काम चल जाएगा, एक की जगह दूसरा गुण लगा लेंगे, है ना। अगर आप सामना करने की शक्ति नहीं रखते तो आप सहन कर लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत हैं जिनमें सामना करने की शक्ति, सच बोलने की, कहेंगे ना बाबा ना, उससे मैं नहीं बात करता। अच्छा, तो सहन कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो हम यूज़ कर सके और उतनी ही यूज़ करें, ज़्यादा न करें। गरीब आदमी को हर एक लूटता है, क्योंकि गरीब आदमी उधार लेना होता है तो दुकानदार जो भी रेट लगाए उसको देना पड़ता है। अमीर आदमी को कोई लूट नहीं सकता, वो कहता है कि भाई मैं तो तब लूँगा जब तुम इस कीमत पे देगा, वो मालिक होता है। इसी प्रकार से कमज़ोर को माया भी जल्दी जल्दी पकड़ लेती है, ताकतवर से माया भागती है। तो इसलिए बाबा ने 3 शब्द दिए हुए हमें कि हम अगर टेस्ट करना चाहें तो वैसे तो हम जब टेस्ट करते हैं तो अपनी अच्छी अच्छी बातें नोट करते हैं, अच्छी बातें हर एक को याद रहती हैं, और कमज़ोरियाँ या तो याद आती नहीं, कोई बताए भी तो व्यक्ति अवॉइड करता है। आपकी कोई तारीफ करना शुरू कर दे, अच्छी अच्छी बातें, तो आप खुश हो जाएंगे। कोई मांगने वाला भी आएगा, आपकी कुछ महिमा करेगा तो आप उसको पैसा दे देंगे। अच्छा, तो कमज़ोरी किसी ने बताई तो ऐसे लगता है जैसे कान में गरम गरम तेल डाल दिया है। अच्छी बात बताएंगे तो कहेंगे दोबारा कहो, अच्छी तरह मैंने सुना नहीं, और कमज़ोरी कहो तो भागेंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि फेल क्या चीज़ कराएगी, धोखा कौन सी चीज़ देगी जो हमने छुपाया नहीं किया। तो 3 बातें हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा, एक तो सहज, जैसे सहज योग कहा, सहज संबंध कहा,
हमारा मार्ग सहज है कहा, हम लोगों को तो सहज लगने लग गया है। किसी नए को कहो, और कई तो सुनाते भी इस तरह हैं, देखो तुमको ये करना होगा, ये करना होगा, ये त्यागना होगा, वो बेचारा पहले ही भाग जाए। पहले तो सफ़ेद कपड़े देख के ही भाग जाता है, और भी दो चार बातें सुना दो तो सहज उसको लगता ही नहीं। तो वास्तव में जो चीज़ सहज नहीं होती वो ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती। तो सहज जो चीज़ होगी वो सदा रहेगी। तो बाबा ने कहा चाहे वो योग है, चाहे वो ब्राह्मण लाइफ है, चाहे वो संगठन है, कुछ भी है, वो हमें सहज लगना चाहिए और तभी सदा रहेगा। सहज को बाबा नेचर कहता है, अपनी नेचर बना लो। जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे का बाप पर हक है, बच्चा मालिक है, बाप भी मालिक है। तो मैं कोई कह दे, तुम कोई राष्ट्रपति कह दे तेरे को मेरे पास आने का हर वक्त हक है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, दिन हो रात हो तुम आ जाओ, तो कितना वो खुश हो जाएगा कि मैं कभी भी जा आ सकता हूँ। ये तो भगवान कह रहा है कि मेरे पास आपको तीनों लोकों में, ये भी नहीं कि मेरा कोई एड्रेस है, ऑफिस में आऊँगा तो मिलना, मधुबन में आऊँगा तो मिलना, तीनों लोकों में जाने का, जिसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री वीसा, कि जब मर्जी आओ मत मर्जी जाओ, बाबा ने हर बच्चे को दे रखा। आज की दुनिया में तो कहीं जाने का वीसा ही नहीं मिलता। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा, सबसे नज़दीक तुम मेरे परम धाम में हो, ठीक है, और सूक्ष्म लोक भी मेरे नज़दीक हो। सूक्ष्म लोक इतना बड़ा है, इस लोक में थोड़ा देखना पड़ता है। फिर भी बाबा कहता है कि जो पीछे वाला है वो मेरे नज़दीक है। कैसे नज़दीक है, कैसे नज़दीक है? अगर डॉक्टर राउंड पे निकलता हॉस्पिटल में तो पहले किस पेशेंट को देखता है? हाँ? जो सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। तो इसीलिए भगवान भी जानता है कि ये पीछे बैठा हुआ, इसका संकल्प चल रहा होगा, मैं ये मैं ये मैं ये मैं ये, और मुझे पीछे बैठा दिया। तो फिर बाबा कभी कभी किसी का नाम भी ले लेता है, उसको तसल्ली रहे। लेकिन वास्तव में नज़दीकी जो होती है वो पास रहने की नहीं होती, दिल से पास होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा संबंध जो है, संबंध की समीपता आपकी नज़दीकी है। आपका कोई रिश्तेदार किसी भी देश में रहता हो, सालों साल वहाँ रहता हो, लेकिन अगर उसका संबंध स्नेह का है तो आप देखेंगे कि जो साथ रहने वाला है उससे आप सारा दिन बात ना करें, हफ्ते में 2 बारी बात करें, उससे आप बात भी करेंगे, ध्यान भी रखेंगे। तो इसलिए पहली बात तो ये है, परम धाम में हमारा बाबा के साथ सबसे नज़दीक का संबंध क्यों है, पहले ये बताओ। क्योंकि बाबा कहता है जो मुरली पढ़ते हैं, मुरली के अंदर कुछ थोड़ा सा ऐसे होता है। बताओ, कोई भी बताओ, टीचर ना बताएं, टीचरों से पूछा नहीं जाता। हाँ हाँ, फिर ठीक कहा कि सबसे छोटी स्थिति में हम कहाँ होते हैं, परम धाम में। और हम सब की सिर्फ आत्माएं यहाँ हो जाए तो हम इतने इतने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो परम धाम में तो सारी आत्माएं ही थोड़ी सी समीप समीप होती हैं, इससे ज़्यादा समीप तो हो ही नहीं सकता। तो परम आत्मा भी आत्मा और बाकी भी आत्मा, तो बिंदियों का झुंड होगा, इस कम से कम जगह घेरेगा, हो गया समीप। लेकिन अगर आप परम धाम में जाएं और फिर भी अपने आप को लंबा चौड़ा गिनते रहें कि मैं ये हूँ, मैं परम धाम में, एंट्री नहीं होगी आपकी। बुद्धि में सोचेंगे मैं परम धाम में हूँ, होंगे नहीं।
जैसे लड्डू कहीं दुकान में रखा हो तो दिखेगा ये लड्डू है, बुद्धि कहेगी ये लड्डू है, उसकी क्वालिटी भी बुद्धि में आएगी। बाबा ने कहा है बुद्धि में क्या है, बुद्धि में चीज़ आती है और जाती है, यहाँ समाती है। जब जीभ पर रखेंगे तब लड्डू आपका, नहीं तो ख्याली पुलाव। इसलिए भगवान कहता है कि जो दिल में होगा वो समाएगा, वो रहेगा, आपको अनुभूति कराएगा, बुद्धि भटकाएगी इधर उधर। तो इसलिए बुद्धि के तो हम परम धाम में नहीं जाना, अनुभूति करनी है। तो अगर हम उस स्टेज में आएंगे तभी परम धाम की अनुभूति करेंगे, निराकार स्टेज में आएंगे, है ना। पिस्तौल की गोली तोप में तो नहीं चलेगी। अब आ जाओ सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में क्या है, हमारा फरिश्ते जैसा शरीर है, तो फरिश्ते जैसे शरीर को ज़्यादा जगह घेरता है या ये वाला। तो फरिश्ते भी एक तो हल्के होते हैं और एक दूसरे के, यहाँ तो कहते हैं दूर बैठो कोरोना है, वहाँ तो ऐसा नहीं है। तो फरिश्ते स्नेही भी होते हैं, तो उससे कम स्पेस अव्यक्त बाबा और फरिश्ते घेरते हैं। तो वहाँ भी आप जाएंगे तो उस रूप में जैसा देश वैसा वेश करके जाएंगे। और अगर कोई सचमुच सूक्ष्म लोक का अनुभव करना चाहता है और वो सोचे कि बस मैं, जब मेरा दिल किया मैं सूक्ष्म लोक में चल गया, 2 मिनट बाद मुझे ख्याल आया मेरी टिकट बुक नहीं हुई, वो सूक्ष्म लोक में जाने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने शरीर छोड़ते समय व्यक्त बाबा ने 3 बातें परमानेंट बता दी थी। क्या बाबा ने कह दिया, ये चाबियां हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये बड़ी वंडरफुल चाबियां हैं, जादू की चाबियां हैं कि अगर आपने सूक्ष्म लोक में फरिश्ते रूप का अनुभव करना है तो आपको निर्विकारी स्थिति में होना आवश्यक है। कर ही नहीं सकते, नहीं तो कहेंगे मैं सूक्ष्म वतन में गया था, वो तो कोई वर्णन भी कर सकता है, लेकिन गया था क्यों कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत साल पहले कह दिया था कि ये बाबा परम धाम से इसमें आया हुआ है, ये अति पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है, उसको अपवित्र टच नहीं कर सकता। ये जो छूत छात निकला है कि ब्राह्मण को कोई टच नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा को भी कोई टच नहीं कर सकता, शिव बाबा तो सूक्ष्म में उसके भी अंदर है। तो उस वक़्त बाबा क्या कहते थे, ब्रह्मा बाबा, अभी कारणवश बाबा को विकारियों से मिलना पड़ता है। यदि आपको भी अगर किसी से मिलना हो, खराब गंदे व्यक्ति से मजबूरी से मिलना, तो आप मिलते हैं। फिर होता क्या है कि वो गंदा व्यक्ति आपकी साफ चेयर पे बैठने से डरेगा, क्यों कि वो कहेगा इनकी कुर्सी खराब करनी है, दूर खड़ा रहेगा। और आप भी उससे टच करने से सोचेंगे कि इसको मैं टच कैसे करूं, वो भी आपकी सफाई में हासिल नहीं हो सकता और आप उसकी खराबी में, तो डिस्टेंस से मिलेंगे। पर बाबा कहा करते थे, बहुत जल्दी देखना इस बाबा को कोई टच भी नहीं कर सकेगा। ऐसा लॉ निकलेगा। हम सोचते थे शायद बाबा मना कर देगा कि किसी ने भी मिलना है बाबा से ना मिले, दूर से बात करे। लेकिन ये नहीं पता था कि बाबा सूक्ष्म लोक में चले जाएगा, करके दिखाओ टच। इसलिए उसने कहा कि सूक्ष्म लोक में निर्विकारी। अब निर्विकारी का क्या मतलब, बड़ा गहरा मतलब है। बाबा के बच्चे भी बैठ जाते हैं सूक्ष्म लोक में याद करने। अगर हमारे मन में कोई कलयुगी संस्कार है
और कलयुगी संस्कार में क्या आता है, किसी के लिए किसी की कमी है, हमारे अंदर चली गई, तो फिर क्या होगा? हम सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते। हम सोच दे रहे हैं हम इतने साल से ज्ञान में हैं, हम तो वारसी में रहते हैं, हम तो रोज़ क्लास में आते हैं, योग में सबसे पहले आते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, आप सूक्ष्म लोक में जाने की कोशिश भी करें तो आपके मन में क्या आएगा? फलाना व्यक्ति ऐसा है, कल उसने मुझे ऐसे कहा, हैं, उसको फलाना मदद करता है, उसका भतीजा है, उसको देखो कितना फ़ायदा कर रहा है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत पैसे देता है, आदि आदि। तो आप वहाँ बैठे हुए बैठ ही नहीं सकते। अव्यक्त बाबा के सामने भी जब जाते हैं, बजाय बाबा से मिलने के अपने कमजोरियों की माला जपेंगे, बाबा मैं देखो ऐसा हूँ, बोल नहीं देना मेरे लिए, टीचर साथ खड़ी है, हैं, कुछ भी है, मैं आगे से ठीक हो जाऊँगा। मतलब ये है कि मुलाकात तो करनी ही नहीं। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोई साधारण व्यक्ति टाइम ले भी ले तो कहे बोल, जी 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 जी, अरे भाई बोल, जी 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 जी, बोलना, इसको बाहर भेज दो। ये हमारी हालत होती है। वो तो रोज़ ऐसे ही। तो बताओ कितना टाइम जब हमारे अंदर हमने कोई अवज्ञा भी कर ली, जिसको हम समझते हैं देखा जाएगा, वो भी करते हैं। तो यहाँ पर दुनिया के लौ तो चलते नहीं। अवज्ञा वाले को आप सजा नहीं दे सकते कुछ के, तो और उसका हौसला बढ़ जाता है। यहाँ तो मौज है भाई, किसी ने डंडा नहीं मारना, किसी ने बाहर नहीं निकालना, एक जैसे उसके और साथी भी मिल जाते हैं उसको फूंक भरने के लिए। वाह, अच्छा। अब बाबा कहता है वाह तो ठीक है, परंतु जो तुम्हें देवता बनने का अधिकार, जो मैंने चाबियां दी हुई हैं, चलो तुम 3 लोकों की सैर कर सकते हो, वीसा तुम्हारे पास है, पर तुम जा ही नहीं सकते। कि जब तुम उड़ान भरने की कोशिश करोगे तो मैं यूँ आ जाएगा, मैंने ये किया था। तो जैसे कोई इलीगल चाइल्ड होता है ना, जिसको कहते हैं इलीगल चाइल्ड, उसको उर्दू में बड़ा ख़राब शब्द यूज़ करते हैं। अब इलीगल चाइल्ड बादशाह भी बन जाए तो सबको पता है ये इलीगल है। तो इलीगल कोई जगह भी घेर ले, सरकार की बड़ा 5 स्टोरी बना ले, उसको हर वक्त रहेगा, पता नहीं किस वक्त बुलडोज़र आ जाए। और वो तो सोचेगा यहाँ तो हर वक्त बुलडोज़र तो तभी लग गया, आप लाख जतन कर लो, वो कांटा आपका निकलेगा नहीं। इसलिए बाबा ने कह दिया निर्विकारी। अब आ जाओ इस धरती पर। अब इस धरती के लिए बाबा ने क्या कहा, क्या कहा? तीसरी बात क्या कही? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये ब्रह्मा बाबा अपनी चाबी बता गए कि देखो मैं इस धरती पर रहा, मैं ज्वेलर था, और इस यज्ञ को भी मैं इसका चलाने वाला फाउंडर था, लेकिन मैंने अहंकार को नहीं आने दिया, इसलिए मैं ब्रह्मा बाबा भी बन गया, मैं सूक्ष्म वतन में चला गया, जितनी मर्जी वहाँ रहूँगा, और तुम लोगों को भी सूक्ष्म वतन में खींचने की प्रेरणा दूंगा। लेकिन एक शर्त है, तुमने देखना है कि तुम निरहंकारी हो। हमको तो ये भी अहंकार आ जाता है कि हम निरहंकारी हैं, फटी हुई चप्पल पहनते हैं। अब बाबा कहता है सोचो, निरअहंकारी। तो निरअहंकारी का मतलब क्या होता है? कि आपको अथॉरिटी है, पर आपने कभी भी उस अथॉरिटी को यूज नहीं किया। सेवाधारी, बाबा खुद कहता था, गवर्नर लिखता था यूर ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा तो सेवाधारी है। जितनी दादियाँ उन्होंने सेवा, नाम भी अपना नहीं लेते थे, मैं प्रकाश मणि हूँ, नहीं दादी। क्यों? कि हर चीज़ में ज़बरदस्त निरहंकार।
यहाँ तो किसी को एक गिलास भी दे दो तो कहेगा मेरा गिलास तुमने कैसे ले लिया, बस हो गई छुट्टी। तो इसलिए बाबा कहता है ये तो शरीर तक, तो ये फिर दूसरी एक छोटी सी शर्त और है। बाबा कहता है बड़ा आसान ज्ञान है, वो ये है सदा। साथ ये भी लगाया हुआ है कि एक दिन, भट्टी के दिन, किसी खास दिन, तपस्या के दिन, जैसे भक्ति में व्रत रखते हैं कि आज शिवरात्रि, आज हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो नहीं। सदा, सदा मैंने जब से हम ब्राह्मण बने तब से लेकर आज तक, या जब तक हमारा प्राण है, बाबा हमारी सारी जन्मपत्री मंगाएगा। जैसे डॉक्टर मंगाता है कि नहीं, इसको कि कब से शुगर है, कब से ब्लड प्रेशर है, इसके बाप को भी था कि नहीं था, उसी अनुसार अब बाबा कहते अब चेक करो कि तुमने कितनी तरफ तुम ट्रस्टी थे, तुम साखी थे, तुम्हें जिम्मेवारी दी गई थी, चाहे छोटी, तुमने उसको बिल्कुल बाबा के निमित्त बन के, निर्माण बन के, न्यायपूर्वक निभाया, या आनाकानी की, या पास खातरी की, या किसी से ज़्यादा कर दिया, या कभी नखरा कर दिया, जो मैं नहीं करता, ताला लगा के चले गए, देखूंगा। तो बाबा कहते हैं ये सारा नोट हो जाता है। फिर क्या होगा? इसी वजह से आप सोचो, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना ऊंचा टीचर और इतनी ऊंची पढ़ाई, और फिर भी क्या वजह है आप सोचो। वैसे तो उसने क्या रखा है कि मैं लड़ियाँ लगा दूंगा, अब मैं तो सारे बच्चों को, आज भी कहा है मैं तो संपन्न बाप, कौन सा बाप होगा जो चाहेगा मेरे पास इतना है, सब बच्चों को मैं दे सकता हूँ, लें। वो कहते हैं मेरे तो वरदान को भी ये भी कह दिया कि मैं वरदान देता हूँ, दे के खुश हो गए, उस वरदान को भी यूज़ नहीं करोगे तो वो वरदान किस काम का? हाँ हाँ मुझे वरदान मिला था, शक्तियाँ इतनी किस काम की, जब बात बिगड़ गई, ख़त्म हो गई, हाँ शक्ति तो थी मुझे। अब बाबा कहता है वेस्ट, तो वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी के पास कोई चीज़ है और सबसे ज़्यादा समय, ये संगम का समय बाबा ने बताया ना कि 63 जन्म तो तुम वेस्ट ही करते आए हो, आदत पड़ी हुई हमें, हमारा कसूर नहीं है। देवता कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे, और आज सब कुछ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, जो जिधर चलता हम चल पड़ते हैं। पेड़ लगाने को गवर्नमेंट ने कह दिया तो चलो पेड़ लगाओ, फिर हम गिनती करते रहते हैं, इतने लाख पेड़ लगा दिए, इतने करोड़ पेड़ लगा दिए। भगवान ने ये पेड़ लगाने को कहा है या कल्प वृक्ष की और बात कुछ कही हुई है? अच्छा, किसी ने कहा चलो नशा मुक्ति करवाओ, अच्छा हम उसमें चल पड़े, पट्टी बांध के नशा मुक्त केंद्र। कई तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का सेंटर हटा के नशा मुक्त केंद्र ही लिख दो, इस पर बड़ा बड़ा बोर्ड गवर्नमेंट के शेयर लगा दो। तो आप बताओ, कोई कहता है कि यहाँ तो डिग्री की वैल्यू है, यहाँ तो PhD डिग्रियाँ मिलने लगे, तो लो डिग्री ले लो, डॉक्टर बन जाएंगे रिश्ते। तो जब हम इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो कहाँ हमारी वो रहेगी? अच्छा, अब मम्मा ने, बाबा ने हमको सिखाया हुआ, तुमको कोई चीज़ खुली भी मिले, तुमने कितनी यूज़ करनी है उतना तुम्हारे ऊपर बिल चढ़ेगा। आज भी किसी बड़े होटल में चले जाओ तो फ्रिज में सब कुछ रखा रहता है, आप जाएंगे आप खुश हो जाएंगे, सेब भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, लेकिन अगर आपने यूज़ कर लिया तो उसका बिल 4 गुना रेट पे आ जाएगा। तो व्यक्ति डरता है कि देखने के लिए सिर्फ। इसी प्रकार से यहाँ तो उससे भी ज़्यादा मौज है, लेकिन यहाँ बिल वो चढ़ता है जो आपके 21 जन्मों का रेट घट जाता है। ज़रा सी चीज़ ले लो तो बाबा कहता है यहाँ खुला है, तो खुले का फिर ये मतलब है सोच समझ के उसको हाथ लगाना। इसलिए बाबा कहता है मैंने फ्रीडम दी है, आपकी मर्जी है, योग में आओ, मर्जी है ना आओ, मर्जी अमृत वेला करो ना करो, मैंने बता दिया। अच्छा, मर्जी है क्लास में वक़्त पे आओ, मर्जी है लेट आओ, मुरली अच्छी तरह सुनो या कैसे सुनो,
अपने आप को अंधों में काना राजा गिनने लग जाओ कि जी इतने स्टूडेंट में तो मैं हेड हूँ, इस जोन का तो मैं इंचार्ज हूँ। बाबा कहता तुमको नंबर जब मिलेंगे तो सारे वर्ल्ड के बीकेज के अनुसार मिलेंगे ना, प्राइमरी स्कूल थोड़ी है, ये तो यूनिवर्सिटी है। हो सकता है न्यूजीलैंड में कोई बच्चा बाबा के इतनी दूर बैठा हुआ इतनी धारणाओं पे चल रहा हो तो बाबा तो उसको ज़्यादा नंबर देगा कि उसका धर्म भी दूसरा, भाषा भी दूसरी, मौसम भी खराब, वो बैठ के इंटरनेशनल योग कर रहा है और हम इंटरनेशनल के योग के वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या होगा फिर? हैं बाबा कहते हैं मैं रोज़ रिकॉर्ड बजा देता हूँ कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल है, तो कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ठीक है, तो बाबा कहते करते जाओ। तो इस प्रकार से फिर जब हम करते हैं हमको देख के चार और करते हैं। अब देख लोगे, आप किसी दूसरे के सेंटर पे जाओ, भोजन शुरू होगा तो आप ज़्यादा देर योग लगा के भोजन खाओगे, क्योंकि दूसरे देख रहे हैं, ये ना समझे कि मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। नॉर्मल तो नहीं हो। अपने सेंटर में जाओगे तो और तरह, और अपने सखी दो मित्रों के साथ होगे तो और तरह, वो तो देख रहा है। इस प्रकार से बाबा कहता हमारे नंबर बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं हम सब सफ़ेद वस्त्रधारी, परंतु बाबा कहता है इसके अंदर सदा सहज, एक तो सदा, एक तो और एक सर्व। सर्व भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शक्तियां तो हैं, सर्व हैं, गुण तो हैं, सर्व हैं, क्योंकि जो हमारी डिग्री है उसमें लिखा हुआ गुण संपन्न नहीं कहा हुआ, सर्व गुण संपन्न। नहीं तो हमारा काम 4-5 गुणों से चल जाता। कोई व्यक्ति अच्छा भोजन बनाता है तो कहेंगे इतना शानदार भोजन बनाता है, इससे इसको लगा लो, लेकिन उसकी बाकी अगर गड़बड़ें हैं तो वो गड़बड़ें भी तो जो भोजन खाएगा उसके अंदर भी जाएंगी। अगर उस भोली दादी भी भोजन बनाती थी, लेकिन भोली दादी की इतनी ताली बजती थी, जब होता था ताली रुकती नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ भोजन नहीं बनाती थी, उसमें अनेक क्वालिटियाँ थी। यानी इतने वर्षों तक होने के बाद भी वो सुबह पूछने जाती थी कि ये चीज़ है दादी आज क्या बनेगा। हालांकि दादी जो वो कहती थी उसको पास, लेकिन पूछना ज़रूर है। फिर आप जाके कहेंगे दादी नींबू चाहिए, वो भोली दादी उठ के आपको नींबू ला के देगी। अब टाइम चले तो वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो औरों में नहीं है। लेट आ गए, अब दूध बंद हो गया, अच्छा कोई मित्र आया तो ज़रा ज़्यादा दे दे, डबल दे दे, पीछे से ही दे दे। अब बताओ कि इसको बेईमानी नहीं, दुनिया में भी तो बेईमानी होती है। अच्छा आपको कोई पैसा मिल गया यज्ञ का खुला, कोई रिश्तेदार है, तो अपनी तरफ से ये दे दे, मैंने दिया है। अब बाबा कहता है करते जाओ, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, परंतु वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र के हिसाब से सारा कहूँ, वहाँ तो मैं ना नहीं कर सकता। यहाँ तो कोई पूछेगा मैंने कहाँ किया, वहाँ तो ना नहीं, नकली बिल्ली बना दो इधर का लगा के किसी से दो। ये तो दुनिया में हम देखते ही आए कल युग में, इसको कोई रोक नहीं सकता किसी की नीयत खराब हो। लेकिन ऊपर वाला कहते मैं तुम्हें, अब्दुल कलाम हमसे पूछता था कि भाई गरीब आदमी जिसके, वो तो बेईमानी करता, अमीर क्यों करता, हमसे पूछता था, उसके पास सब कुछ है फिर वो क्यों करता। तो हम कहते थे संस्कार है। अब संस्कार वाला को उसको कहीं भी बना दोगे अपना संस्कार प्रकट करेगा। तो यहाँ हम अपने संस्कार को परिवर्तन करने आए हैं, या कि अपने संस्कार को छुपा करके ब्राह्मण परिवार में हंसों में बगले बन करके हम कहीं ना कहीं ठूंगा मारते रहते हैं। बाबा कहते यहाँ तो फिर भी छुप जाएगा, और ये समझ लो छुपता ही नहीं। तो अगर कोई ये सोच ले कि भगवान से भी छुप सकता है और भगवान के घर रह करके करे तो उसका क्या हाल होगा। फिर बाबा कहता कोई चिंता की बात नहीं, ये भी ड्रामा के अंदर है। क्यों ड्रामा के अंदर है? इसमें हमें खुशी होनी चाहिए, ऐसा करने वाले चाहिए। ये नहीं हम कहते खास करो,
पर जो करते हैं क्यों कि सतयुग में कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो होगा नहीं कि ड्राइवर चाहिए वहाँ से मंगा लो, नौकर चाहिए वहाँ से मंगा लो, शमशान में जलाने वाला चाहिए वहाँ, वो सब यहीं बनने हैं। अच्छा, तो यहाँ तो जैसे क्लास में स्टूडेंट सारे बराबर होते हैं, जब नतीजा निकलता है तब तक तो सारे बराबर पढ़ते हैं। नालायक स्टूडेंट तो मास्टर को भी लपड़ लगा देते हैं आजकल, आपने देखा होगा। तो कोई बात नहीं, तो फिर क्या होता है कि एंड में, और बाबा ने कल भी कहा था कि और पढ़ाई में तो अगले साल फिर पढ़ सकते हैं, यहाँ तो किया सो किया इसलिए, और एक दिन का भी खोया वो तो खो दिया, अब अगले दिन की संभाल करो। और जिसको खोने की आदत पड़ जाती है वो रोज ही खोना अलबेला हो जाएगा, अरे देखा जाएगा। यहाँ तक कह देते हैं अरे वहाँ तो दास दासियाँ भी मौज में हैं, आयु पूरी है, खाना पीना अच्छा है, किसने देखना है तू दासी था, चल यहाँ तो मौज कर ले। ज्ञान को भी उल्टा उठा लेते हैं भगवान कहता है शाबाश। अच्छा, इसलिए यहाँ वो सतयुग और त्रेता दो युग हैं। इस दुनिया में भी किसी का रिजल्ट निकले आए और वो बेचारा मेहनत करता रहा लेकिन उसको 3rd ग्रेड मिल जाए, कोई पूछे ना, इधर उधर एक जन्म। यहाँ तो हमारे 21 जन्म, 2 युगों का सवाल है। और बाबा कहते हैं मैं तुमको दे सकता हूँ, मैं हथेली पर भिष्ट लाया हूँ, तुम्हें रोज़ वरदान देता हूँ, रोज़ पढ़ाई पढ़ाता हूँ, रोज़ स्मृति लाता। और पढ़ाई इतनी आसान है, मुश्किल पढ़ाई नहीं कि इतना बड़ा बस्ता लेके आजकल बच्चे जाते हैं, इतनी आसान, खाली आसान समझ के उसको उसकी वैल्यू भी नहीं करते। शास्त्रों लिखी हुई पुस्तकें विद्वानों की वो बड़ी संभाल के रखते हैं, 2 युग तक पढ़ते रहते हैं, उसी को फेल भी होते रहते हैं, वही किताब पढ़ते रहते हैं। और यहाँ मुरली बाबा कहता है सुबह से शाम तक धारण कर लो, आगे नई खड़ी है। तो उसमें अगर हम थोड़ी, बाबा ने ये भी छुट्टी दे दी, चलो भाई तुम घर गृहस्थी हो, परिवार वाले हो, चलो हिसाब किताब चुकतू करना है, नहीं तो और दुनिया में नहीं कहते पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो जा। यहाँ तो गृहस्थी भी हो, बूढ़े भी हो, कुछ भी हो, पढ़ सकते हो, बाहर रहो तो भी मजबूरी हो पढ़ सकते हो, लेकिन अटेंशन तो दें। और अटेंशन से होती स्मृति। और बाबा कहते हैं बीच में ही घंटे बाद भी स्मृति हो जाती है। धारणा तो क्या करनी, पूछो कि भाई आज का वरदान क्या था, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, देख के बताता हूँ। अच्छा हाँ था तो सही कुछ, हाँ 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 था, अब धारण तो नहीं किया ना। इसलिए हमारे को है बहुत आसान, है बहुत सहज। इसी संगठन में से, हमारे में से मुझे देखना है कि मुझे सबके साथ भी रहना है, ये भी नहीं कहना तू फेल हो जाएगा। हैं लड़के तो आपस में स्कूल में कह देते हैं देखूंगा तेरा रिजल्ट क्या आता है, हम किसी को शराप नहीं दे सकते, शाबाश शाबाश करना है। अपने अंदर ध्यान रखना है कि सदा, सहज और सर्व, ये तीनों चीज़ें हर चीज़ में होनी चाहिए, क्योंकि गुण संपन्न नहीं, सर्व गुण संपन्न, शक्तियाँ नहीं, सर्व शक्तियाँ। और फिर वो सदा का मतलब ये नहीं है एक दिन सदा, हमारी ब्राह्मण लाइफ के अंदर कितना टाइम वो सदा रहे, कितना टाइम हमने, क्योंकि हम दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं, चाहे गलत तरफ प्रेरित कर लें चाहे आसान तरफ, ये भी साथ है। बाबा ने कहा आपके अपने पुण्य तो हैं, अगर आप थोड़ा अपना लेवल ऊंची करोगे तो 10 की ऊंची हो जाएगी, आपको देख के उनको भी प्रेरणा आएगी। और अगर ज़रा से नीची कर लो, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कई कहते हैं आज नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा कहता है संगम की यहाँ की एक घड़ी का क्या मूल्य है। फिर कल्प कल्प, आज नहीं गए तो कल्प कल्प के लिए नहीं गए, इतना अटेंशन रखना, और तो कुछ भी नहीं है। बहुत सहज ज्ञान है, बहुत सहज योग है, सहज धारणा है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें एडमिट कर लें आपको, हर चीज़ अथाह है,
सब कुछ बच्चों को, लेकिन कई बार ये होता है लाडले बच्चे जो होते हैं ना बिगड़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, लाड प्यार ज़्यादा करो तो बिगड़ जाते हैं। तो मम्मा भी कहती है लाडले बच्चे, बाबा भी कहता है लाडले बच्चे। तो लाडले बच्चे लाड प्यार में ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा लाड प्यार हमें बिगाड़ ना दे। बस। ओम शांति। मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ।